लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले ही हुए हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोग सरकार के नाम से कितना खुश हैं या फिर कितना नाराज हैं, कौन से मुद्दे लोगों के मन में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, यदि आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आ चुके हैं और हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ये भांपने के लिए इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया कि यदि आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके जवाब में लोगों का मानना है कि एनडीए को 299 सीटें, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। यानी एनडीए को 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए के खाते में 293 सीटें थी। यदि आज आम चुनाव हुए तो बीजेपी को 244 सीटें, कांग्रेस को 106 और अन्य को 193 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त 2024 के बीच किया गया। इसमें देश भर के 543 लोकसभा क्षेत्रों से 1,36,463 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में पता किया गया तो सामने आया कि 28% लोग बेरोजगारी को और 90% लोग महंगाई को, 6% लोग गरीबी को, 6% लोग कृषि संकट को, 5% लोग बिजली, पानी, सड़क को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा है, इस पर 34% लोगों का मानना है। 15% लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी का प्रदर्शन औसत है, जबकि 10% लोग खराब और 13% लोगों का कहना है कि पीएम मोदी का प्रदर्शन बहुत खराब है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मोदी के बाद अब कौन? इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की गई। सर्वेक्षण से पता चलता है 25% से अधिक लोगों ने अमित शाह का समर्थन किया है और उन्हें योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जैसे अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तुलना में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में शीर्ष पसंद के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 19% लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे स्थान पर रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के भीतर शीर्ष स्थान के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं, जिन्हें 13% वोट मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 5% लोगों ने पसंद किया है। वहीं अब जानते हैं चलिए कि आखिर हरियाणा को लेकर क्या कहता है सर्वे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। सर्वे में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा सवाल पूछा गया तो 22% लोगों सीएम सैनी के प्रदर्शन में संतुष्ट हैं, जबकि 40% लोग मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं। 19% लोग ऐसे हैं जो सीएम के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं। सर्वे के अनुसार हरियाणा के 37% लोगों का कहना है कि ये सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 44% लोगों का कहना है कि सरकार के काम से संतुष्ट हैं। साथ ही 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश हैं। 45% लोगों ने कहा कि सूबे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि करप्शन बड़ा मुद्दा है। 14% लोगों का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। हालांकि 13% लोग विकास को, 3% लोग कानून व्यवस्था को, 2% लोग किसानों से जुड़े मुद्दे को बड़ा मानते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 साल बाद यह विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 47% लोगों का कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद 17% लोग महंगाई को, 11% लोग विकास को, 4% लोग भ्रष्टाचार को और 1% लोग कानून व्यवस्था का मुद्दा मानते हैं। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।